हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 2.1 क्लास 12th। चलिए हम सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम फार्मूला बेस सब क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। जितनी भी फार्मूला बताए हैं उसी के अंदर से सारे फार्मूला बेसिस दिया है, उसी फार्मूला के द्वारा बनेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या है, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो पहले फार्मूला बेसिस फार्मूला को लिख लेते हैं, माइनस साइन इनवर्स -x। इस तरह का आपको फार्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे, याद कीजिए। तो इसका क्या होता था, माइनस साइन इनवर्स x होता था, ठीक है। तो यही दिया हुआ है। तो पहला क्या हो जाएगा, माइनस पहले बाहर हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, और x की जगह क्या है 1/2 लिख देंगे, ठीक है। तो माइनस साइन साइन इनवर्स 1/2, तो साइन का मान 1/2 में रेडियन में कितना होता है, 1/2 को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, तो π/6 मतलब 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। या इसको चलिए दूसरे तरीका से बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये हो गया मेरा, क्या दिया हुआ है मेरा, साइन इनवर्स -1/2 यही दिया हुआ था। तो पहले आप क्या कर सकते हैं, सो देखिए माइनस को पहले बाहर निकाल दीजिए, साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये 1/2, तो 1/2 सोचिए कि साइन साइन रेडियन में हम क्या लिख सकते हैं, कितने डिग्री का साइन में मान रेडियन में मान होता है, तो साइन π/6। इस तरह हम लिख सकते हैं 1/2 को, क्योंकि साइन जो है π/6 मतलब रेडियन मतलब π/6 का मान कितना होता है, साइन π/6 का 1/2 होता है, ठीक है। तो इस तरह का भी हम फार्मूला पढ़ें, साइन इनवर्स में बाहर में रहे, साइन रहे और उसके साथ एंगल रहे, एंगल लगा हुआ रहे, तो एंगल बाहर निकल जाता है। तो मेरा बाहर एक माइनस है और एंगल क्या है मेरा π/6, ठीक है। यही आपका राइट आंसर। इस तरह बनाए चाहे उस तरह बनाए, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, देखिए दूसरा क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है कोस इनवर्स 3/2। चलिए हम यहीं बनाते हैं, साफ कर यहीं हम बनाते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, और इसी पर यहीं पर मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले पेन को सिलेक्ट करना होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कोस इनवर्स 3/2। तो इस तरह का भी हम लोग पढ़े हैं, कोस इनवर्स कितना दिया हुआ है 3/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स तो मेरा बाहर है ही, और इसको इस तरह सोचना है कि 3/2 जो है कोस कितने डिग्री का मान होता है, कोस कितने डिग्री का मान होता है, तो रेडियन में बताना है। तो कोस कितने डिग्री का मान होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है। तो 30 डिग्री को कैसे रेडियन में लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, इसी यही लिखते हैं, ठीक है। अब फार्मूला पढ़े हैं कि बाहर में कोस इनवर्स हो, अंदर में कोस और एंगल लगा हो, तो एंगल मेरा डायरेक्ट नीचे आ जाता है, तो π/6 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, समस्या हो तो कमेंट जरूर करें। थर्ड क्वेश्चन है कोस इनवर्स, उसी तरह सोचना है, कोसेक इनवर्स जो है, कोसेक जो है कितने डिग्री का मान होता है, 2 जो है कितने डिग्री का मान होता है। तो उल्टा सोचिए, साइन का उल्टा कितना क्या होता है, कोस होता है। तो साइन 1/2 को ही नहीं तो 2 लिखा होगा उल्टा करके। तो साइन 1/2 का मान कितने डिग्री का मान होता था, साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो वही उलट के लिख दिया, तो 1/2 को क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो कोसेक कोसेक मतलब क्या उल्टा होता है, तो 2 मेरा ऊपर आ गया, तो यही हो जाएगा कोसेक π/6 हो जाएगा, ठीक है। π/6 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हुआ। थर्ड क्वेश्चन भी मेरा सोल्व हुआ। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन मेरा क्या है,
कि टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री है। ठीक है, तीसरा का फॉर्मूला पढ़े हैं कि टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री है, तो माइनस अगर एंगल माइनस रहे, माइनस बाहर निकल जाएगा तो टेन इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस तो मेरा बाहर ही हुआ, और टेन√3 का मान कितने डिग्री का होता है, तो √3 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई/3। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हुआ। 4 क्वेश्चन भी मेरा सोल्व हो चुका है। चलिए हम 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, 5 क्वेश्चन कर रहा है कोस इनवर्स -1/2। अगर इस तरह का रहे, फॉर्मूला में पढ़े थे कि कोस इनवर्स माइनस में अगर माइनस एंगल रहे तो क्या होता है, पाई के साथ बाहर निकलता है, तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई माइनस कोस 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो ये मेरा होता है पाई/3, मतलब 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, पाई/1 कर सकते हैं इसको, तो अगला पेज में सोल्व कीजिए तो पाई/1 माइनस पाई/3 है। ठीक है, तो इसको एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 ऊपर जाएगा तो 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा, 2 पाई/3 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर यही होगा। और ये 5 क्वेश्चन था। चलिए अब छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन मेरा क्या है कि टेन इनवर्स 1 है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स अगर एक्स रहता था तो इसको क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स 1 को सोचना है कि 10 कितने डिग्री का मान होता है, तो 10 45 डिग्री का मान होता है, 10 पाई/4 लिख सकते हैं इसको। और इसको हम फार्मूला पढ़े हैं कि 10 इनवर्स बाहर में रहे और 10 के साथ कोई एंगल रहे तो एंगल मेरा बाहर निकल जाएगा था। ठीक है, तो पाई/4 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 7वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 7वां क्या दिया हुआ है, सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक किसका उल्टा है, कोस का, तो इसको उल्टा उल्टा की तरह सोचिए, तो सेक इनवर्स हो जाएगा। और इसको सोचना है कि सेक में 2/3 किसके मान होता है, तो उलट के सोचिए 3/2 कोस में कितने डिग्री का मान होता था, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो उसको उलट दिए तो 2/3 होगा, तो ये भी 30 डिग्री का ही मान होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक पाई/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेक इनवर्स बाहर में है और सेक पाई/6 है, तो क्या इधर जाएगा, मेरा सिर्फ एंगल हो जाएगा पाई/6। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोट इनवर्स √3। तो इसको भी उल्टा सोचिए कि कोट इनवर्स दिया हुआ है और कोट में जो है √3 कितने डिग्री का मान होता है, तो कोट किसका उल्टा होता है, 10 का, तो 10√3 कितने होता है, 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, 10 में 60 डिग्री का मान होता है, तो इसको पलट दिए, कोट में होगा तो 1/3। लेकिन उल्टा सोचिए आप, 10 देखिए 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/10। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसको ही पलटा गया होगा, नहीं तभी नहीं √3 बना, तो उसी को कोट में पलटा गया, तो कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। तो क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स कहाँ, पाई/6 हो जाएगा सिर्फ, तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सिर्फ पाई/6। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है मेरा, तो 8वां क्वेश्चन है मेरा 9 क्वेश्चन, 8वां तक हो गया मेरा। तो कोस इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो हम 1/√2 रहता तब हम कोस सोचते कि कितने डिग्री का मान होता है, लेकिन कोस इनवर्स माइनस एंगल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, मैं पहले तो कोस अगर रहेगा तो पाई लिखेंगे बाहर, पाई माइनस क्या लिखेंगे, पाई माइनस अब कोस इनवर्स और एंगल जो दिया 1/√2 लिख देंगे। ठीक है, तो पाई माइनस अब सोचेंगे कोस 1/√2 कितने डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री का। 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 3 पाई/4 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 10 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन क्या है मेरा,
सेकेंड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स -√2, ठीक है। इसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। कोसेक इनवर्स -√2 है, ठीक है। -√2 है तो इसको किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो पहले क्या कीजिए, हम फार्मूला देखने की कोसेक इनवर्स -6 रहता था तो मैंने पहले माइनस बाहर निकल जाता था तो कोसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। अब सोचिए कि कोसेक इनवर्स √2 कितने डिग्री का मान होता है, तो उल्टा उसको सोचिए कि √2 है, जब साइन में उसको लेके गए होंगे तो 1/, कितना होगा √2, तो उसी को तो पलट कर लिखा गया है √2, तो √2 कितने डिग्री, 45 डिग्री, तो पाई बटा में क्या लिखते हैं, पाई बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी ये नियर 10 तक मेरा कंप्लीट हुआ। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन तो और आसान है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस में 1/2 है प्लस साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, कुछ टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है। tan इनवर्स 1 है तो इसको क्या करेंगे, तो tan इनवर्स और 1 है, डायरेक्ट हम सोचेंगे उसको हम 1 क्या लिख सकते हैं, 10 कितने डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बटा में 4 लिखते हैं, ठीक है। प्लस कोसेक इनवर्स -6 रहता है, फार्मूला में रहता था तो क्या पहले लिखते थे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखते थे, ठीक है। तो कोस इनवर्स एक्स लिखते थे, पाई माइनस तो कोस इनवर्स एक्स लिखते हैं, कोस इनवर्स तो एक्स कितना है 1/2, तो 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो ये 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री को किस तरह लिखते हैं, पाई बटा में 3 लिखते हैं, लिखा गया। प्लस साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक है। तब क्या कर सकते हैं इसको, इस तरह का फार्मूला पढ़ें तो क्या होता है, पहले माइनस बाहर निकल जाता है तो माइनस हो जाता है माइनस, और साइन 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, साइन में 60, तो ये 30 डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री क्या लिखते हैं, पाई बटा में 6 लिखते हैं, ठीक है। पाई बटा में 6 लिखते हैं, देख लीजिएगा। तो मेरा क्या हुआ, पाई बटा 4 प्लस पाई माइनस कितना हुआ, पाई माइनस पाई बटा में 3, और फिर प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस पाई बटा में 6, ठीक है। इसको एलसीएम लीजिए, 4 3 इसको 1 लिख सकते हैं, तो 4 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 4 3 6 का एलसीएम 12 होगा, ठीक है। तो 4 3 12 3 बार में आ रहा है तो 3 पाई हो जाएगा, प्लस 1 12 बार में है तो 12 पाई हो जाएगा, माइनस 3 चौका 12 4 पाई हो जाएगा, 2 बार में आएगा तो 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। पहले प्लस प्लस वाला को एक जगह जोड़िए, तो 12 3 15 15 माइनस 15 पाई माइनस कितना हो जाएगा 6 पाई, उधर जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो गया था, 12 एलसीएम आया था तो 15 में से 6 गया कितना हुआ 9 पाई बटा में 12, तो कितना हो जाएगा मेरा 3 3 या 9 3 4 या 12, तो आंसर हो जाएगा मेरा 3 पाई बटा में 4, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 11 नंबर सवाल का राइट आंसर यही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो कोस इनवर्स 1/2 रहता था तो क्या करते थे, तो 1/2 को सोचते थे कि कोस कितने डिग्री का मान होता है, और जो एंगल रहता था उसको उतार देते थे, ठीक है। जो एंगल रहता था उसको रेडियन के रूप में उतार देते थे, तो कोस 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बटा में 3, तो पाई बटा में 3 हो गया, प्लस 2 मेरा बाहर है, मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1/2 रहता था तो इसको सोचते थे कि उस 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री 30 डिग्री का, तो उसको रेडियन में क्या लिखते थे, पाई बटा में 6 लिखते थे, ठीक है। अब इसको एलसीएम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले से देखिए क्या हो जाएगा, 2 3 जो 6 कट जाएगा, तो पाई बटा 3 प्लस पाई बटा 3 कितना हो जाएगा, 2 पाई बटा में 3 आपका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन को, चलिए 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 13 क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। एक्स बराबर वाई कब होगा, जब, तो हम इस डोमेन के बात कर रहे हैं, किसका, डोमेन के बात, डोमेन नहीं रेंज का बात कर रहे हैं, क्या रेंज के बात, डोमेन और रेंज आपको बताए थे। ठीक है, डोमेन और रेंज के बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, तो हम रेंज की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता था कि, इसमें क्या होता था, साइन में होता था कि -π/2 से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, -π/2 से जाएगा, से π/2 तक जाएगा, ये क्लोज ब्रैकेट होता। ठीक है, तो इसमें मतलब होता था कि π/2 भी रहेगा, -π/2 भी रहेगा, π/2 रहेगा, उसके अंदर की भी संख्या रहेगा। तो ऑप्शन देखिए कि किस तरह है। पहला ऑप्शन है कि y जो है ग्रेटर रहेगा 0 से, तो पहले तो इसको हटाइए। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बी, -π/2, y क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, बराबर रहेगा, और π/2 ग्रेटर रहेगा फिर बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 13 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, देखते हैं। तो 14 क्वेश्चन मेरा यही कर रहा है कि tan इनवर्स थ्री माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। tan इनवर्स √3 है, पहले इस तरह का रहता था, तो इसको क्या सोचते हैं, √3 कितने डिग्री का मान होता है, तो √3 जो होता है π/60 डिग्री का मान होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, π/3 माइनस सेक इनवर्स -2 रहता था, इस तरह का फार्मूला रहता था। तो क्या करते थे, पहले पाई माइनस करते थे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 करते थे। ठीक है, सेक इनवर्स 2, तो सेक में 2 डिग्री, 2 कितने डिग्री, रेडियन कितने डिग्री का मान होता है, तो 1/2 का ही आधा है, मतलब उल्टा है। तो 1/2 को उसमें कितना डिग्री का मान होता था, 60 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, π/60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3। तब इसका एलसीएम कर दीजिए, π/3 माइनस पाई π/3। ठीक है, 3 एलसीएम हो जाएगा, तो π-3 π हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2π पाई माइनस, देख लेते हैं थोड़ा, π/3 माइनस π/3 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा, ठीक है, तो एक प्लस में एक माइनस में कट गया ये, तो बचा क्या मेरा, 3π/3 बचा, यही ना बचा, एक प्लस में था, पाई हट गया। या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, चलिए हम इसको अगले तरह से बनाते हैं। तो क्या करेंगे, इसको एलसीएम हो गया ये, जब इसका एलसीएम किए तो क्या हो गया, π-3 पाई माइनस कितना हो गया, पाई हुआ, तो -3π कितना हो जाएगा, सो देखिए, तो π-π/3 ये तो मेरा अलग हुआ। ठीक है, ये जो मेरा अलग हुआ, इसी के चलते गड़बड़ा रहा है। ठीक है, ये मेरा अलग रूप हुआ, क्योंकि सेक इन्वर्स का निकाले थे पाई माइनस, और एक ही में लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, ये मेरा गलत हुआ, तो π/3 माइनस पाई अंदर जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। तब एलसीएम कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, और π-3 पाई प्लस पाई हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, पाई कितना होगा, 2π - 3π/3 हो जाएगा। तो 2π - 3 में 5 है, कितना हो जाएगा, -π/3। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।